नमस्कार, मैं महेश कुमार आप लोगों के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन पखवाड़ा के नाम से एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है? नामांकन पखवाड़ा। इसमें करना क्या है कि बताया गया है कि आपको 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक एडमिशन के लिए प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस के लिए जो हमारे अगल-बगल के बच्चे हैं, जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हुआ है पिछले साल या इस साल एडमिशन कराना चाहते हैं, नामांकन कराना चाहते हैं, तो उस बच्चों को हम जागरूक करेंगे ताकि वे शिक्षा के मुख्य धारा से वंचित नहीं रहे। तो ये हमारा दायित्व बनता है, समाज के प्रत्येक लोगों का दायित्व बनता है कि हम बच्चों को, बच्चे के अभिभावक को जागरूक करें ताकि वो समय पर एडमिशन ले पाए। तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नामांकन का एक पखवाड़ा बनाया है जिसमें आप जान रहे हैं कि ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक चलेगी। बाद में हो सकता है कि इसका टाइमिंग बढ़ा दें, लेकिन हमारा काम बनता है कि हम इसके अंतर्गत, इसके बीच में अपने बच्चों का एडमिशन करा ले ताकि किसी भी तरह का हमको परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल चले हम और इसमें आप देख रहे हैं नन्हे बच्चे जो हैं वो नन्हे फूल चले स्कूल, ठीक है? तो इसमें खासकर किसके लिए इंफॉर्मेशन है? खासकर इंफॉर्मेशन जिनका एडमिशन कराना है वर्ग 1 से 8 तक का। हालांकि ये नामांकन का यानी वर्ग 1 से 8 तक का ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो 9th-10th का भी चलेगा और इसमें 11th-12th भी होगा, लेकिन खास करके जो इंफॉर्मेशन है वो क्लास 1 से 8 तक का है, ठीक है? इसमें आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है? उसका भी एक पेज है, स्लाइड है, उसमें बताया जाएगा। तो खासकर हमको जानना क्या है कि हम अभिभावक को, बच्चों को या हमारे आसपास के जो भी बच्चे वंचित हैं, जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं या जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, उनको हम गाइड करें, ठीक है? तो इस तरह से हम देखें कि इसमें बच्चों को क्या-क्या चाहिए। जैसे आप जान रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब होता है कि शिक्षा किसके लिए? एक ऐसा अभियान जो सबके लिए हो, ठीक है? एक ऐसा व्यवस्था जिसमें सभी बच्चे शामिल हो और वो अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, विद्यालय जाएँ। ये जैसे आप जान रहे हैं कि जो बच्चे विद्यालय से वंचित रहते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो इधर-उधर के गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और उनका जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो गलत दिशा चला जाता है। जिससे कहिए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है या वो सही नहीं कर पाते, उनके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट छुप के रह जाता है। तो इसके लिए हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम समाज को जागरूक करें, ठीक है? तो ये केवल कहा जाए तो ये शिक्षक का काम या गवर्नमेंट का काम नहीं है, सभी का काम है। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी समाज के अ, उच्च तबके के लोग हैं, उच्च तबके का कहने का मतलब है जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ये सारी चीज़ों का जानकारी होता है, वो इन्फॉर्मेशन दें और बच्चों को नामांकन कराएँ, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वो अपना उज्ज्वल भविष्य को सँवार सके, ठीक है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या किया गया है कि सभी बच्चों को पढ़ाने का अभियान है। अब भैया आप जानते हैं कि 6 से लेकर के 14 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसका मुफ्त में नामांकन होता है। सारी जो प्रक्रिया है वो मुफ्त प्रक्रिया है, ठीक है? यानी इसका जो राइट है एजुकेशन लेने का वो विदाउट फी का है, यानी मुफ्त शिक्षा अभियान आप कह सकते हैं। इसके तहत हम बच्चों को जोड़ते हैं, जो भी हमारे समाज के बच्चे वंचित है, जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको जोड़ना है विद्यालय से और उनका नामांकन कराना है, ठीक है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब आगे हम देखते हैं कि ये सब पाठशाला जो है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षण प्रक्रिया को बोझ रहित बनाएंगे, तो ये पाठशाला मस्ती का पाठशाला हो जाएगा। अगर हम सही जानकारी देते हैं, शिक्षक का काम क्या होता है? तो कहा जा सकता है शिक्षक जो होता है फैसिलिटेटर होता है, यानी सुविधा दाता होता है। तो जब सुविधा देंगे, तभी बच्चे उसका आनंद लेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? बोझ से भरा हुआ विद्यालय हो जाएगा, बोझ से भरा हुआ बस्ता हो जाएगा, बच्चे इससे दूर हटते रहेंगे। तो इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है, टीचर का दायित्व बनता है, ये पाठशाला कैसा होना चाहिए? तो मस्ती का पाठशाला होना चाहिए, ठीक है?
मस्ती का पाठशाला होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो खासकर समाज के उन लोगों के लिए है जो उनके अगल-बगल में जो बच्चे नहीं विद्यालय जा पाते हैं, इधर-उधर के गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में रहते हैं या किसी दुकान में काम करते हैं या कहीं अपने माता-पिता के सहयोग में वैसे कामों में रहते हैं जिससे लाइफ में उसका ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे बच्चों के लिए समाज के सभी तबके के लोगों को ये इंफॉर्मेशन है या जागरूक होना है कि उन्हें करना क्या है। देखिए, कहा है इस नामांकन प्रक्रिया में सभी अभिभावक यानी जो भी अभिभावक हैं वो और उसके बाद क्या कहा गया है माता-पिता अभिभावक में कोई हो सकता है, भाई-बहन है, चाचा-चाची है, जो भी है गार्जियनशिप में वो और शिक्षकगण जो भी शिक्षकगण हैं तथा समाज के सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो भी समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं। क्योंकि बालक अभी बाल्य अवस्था में है तो बालक को शिक्षा का महत्व पता नहीं है, तो ये हमारा दायित्व बनता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसे बच्चों को जगाएं, ठीक है? बच्चों को जागरूक बनाएं, बच्चों को ये कह सकते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ें। ये हमारा दायित्व बनता है। अब क्या कहता है व्यक्ति अपने-अपने समाज के सभी जो भी व्यक्ति हैं अपने-अपने समाज के सभी बच्चों को क्या करें जागरूक करें। उन्हें बताएं कि उनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। वो पढ़ लिख के क्या बन सकते हैं, पढ़ लिख के क्या कर सकते हैं, उनके जो अंदर क्षमता है उसको पहचानने का प्रोसेस करेंगे, पहचानेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के पास उसको भेजेंगे क्योंकि जिनको बाल विकास का ज्ञान है, बालक का विकास कैसे होगा, उनके पास भेजेंगे, उनको समझाने के लिए उस बच्चों को वहाँ पे ले जाएँगे। अगर हमसे बात नहीं बनता है, तो हम और जो अच्छे टीचर हैं, जो खासकर चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हैं, उनके पास ले जाएँगे। तो ये हमारा दायित्व बनता है। अब क्या कहता है तथा नामांकन प्रक्रिया में जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे यानी मदद पहुँचाएँगे, सहयोग करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? मदद करेंगे, समाज के जो भी व्यक्ति हैं, मदद करेंगे। अब क्या कहता है ताकि आपके समाज का कोई भी बच्चा यानी जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज का कोई भी बच्चा वंचित न रहे यानी छूट नहीं जाए जो विकास की गति है उस गति में वो शामिल ऐसा ना हो कि ना हो पाए ये समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दायित्व है हर शिक्षक का कर्तव्य है हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सबको मुख्य धारा से जोड़े ठीक है तो इसके लिए पठन पाठन जो है वो पठन पाठन से वंचित नहीं ठीक है तो आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से खिलखिलाकर विद्यालय जाते हैं हर बच्चों का तमन्ना होता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजबूरी में हैं या उनके पेरेंट्स इस महत्व को नहीं समझ रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण विद्यालय नहीं भेज रहे हैं तो उनको जगाने का काम है शिक्षा के महत्व को बताने का काम है शिक्षा के अधिकार को बताने का काम है जागरूक करने का काम ठीक है तो इस चीज को आप समझ रहे हैं अब देखिए आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये फीलिंग आप करते होंगे अगर शिक्षा के व्यवसाय में होंगे तो इस चीज को जानते होंगे देखिए क्या लिखा हुआ है एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल यानी हर कुछ क्या है सुंदर है एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल हर कुछ सुंदर है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है जैसे कि अभी एडमिशन का समय चल रहा है जिस बच्चा को विद्यालय में होना चाहिए जिस समय विद्यालय में होना चाहिए उस समय वो किसी चिमनी में या किसी फैक्ट्री में या किसी होटल में काम कर रहा है तो वो तो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है लेकिन सब कुछ सही है लेकिन कब सिचुएशन के आधार पर ठीक है अब कहता है ए स्कूल बेल यानी स्कूल की जो घंटी है ये उसका जो साउंड्स है यानी स्कूल बेल साउंड्स इरिटेटिंग का मतलब होता है गुस्सा दिलाना ठीक है यानी गुस्सा हो जाता है उससे तो एक ऐसा समय आता है एट 9 AM यानी 9 बजे अभी तो टाइमिंग आप जान रहे हैं कि 9:30 में है तो जब 9:30 में या 9 बजे जो फर्स्ट बेल जो बजता है वो कैसा है बच्चों के लिए इरिटेटिंग है गुस्सा उसको दिला देता है कि अब तो बजा अब हमको क्या है कि अब हर दिन स्कूल में रहना पड़ेगा स्कूल उसके लिए कहिए तो मानिए तो वो काला पानी की सजा की तरफ हो जाता है वो जेल समझने लगता है स्कूल से भागना चाहता है अभी जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि बच्चे दोपहर के बाद रहना नहीं चाहते खिड़की से भागते हैं बाउंड्री से भागते हैं बच्चा दूसरे बच्चों को वो अपना बैग दे के भाग जाते हैं यानी रहना नहीं चाहते तो ये कह रहा है कि इरिटेटिंग होता है बट
द सेम बेल, और वही घंटी जो 9 बजे या 9:30 में बजा था, वही घंटी क्या है, साउंड्स मेलोडियस, अब ये बहुत मधुर हो जाता है। कब? एट 4 PM, जब छुट्टी की घंटी बजती है उस समय आप उसके एक्साइटमेंट को देख सकते हैं। उस टाइम में अगर आप बाधा बनते हैं, उसे रोकते हैं, तो देखिएगा उसका फोर्स और एक्साइटमेंट और एक कहिए तो एक अजब का एक खुशी जो होता है, उस खुशी को रोक नहीं पाता है और तेजी से भागता है। या अगले दिन पता चला जो स्कूल बंद है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो बच्चे इरिटेट होते हैं इस वेल से जो फर्स्ट आवर में बजता है, और वही वेल जब छुट्टी की होती है तो कितना एक्साइटमेंट होता है। आप देख रहे हैं, पिक्चर में भी देख रहे हैं जो किस तरह से बच्चे एक्साइटमेंट होते हैं। तो यह हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्कूल के वातावरण के, स्कूल के माहौल को ऐसा बनाए कि बच्चा को वो मस्ती का पाठशाला हो, उसको लगे कि वो पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है। खेल खेल में शिक्षा जो होता है वो होना चाहिए, बोझ रहित, बिल्कुल बर्डन लेस होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बच्चे क्या करेंगे, उनको विद्यालय में जाना एक तरह से आनंद की अनुभूति होगी, वो प्रतिदिन जाना चाहेंगे। जिस दिन विद्यालय बंद होगा उस दिन वो बेचैन हो जाएंगे, अगर हम विद्यालय के माहौल को आनंदमयी बना देते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम समझते हैं कि इस तरह से अगर आप जो वो नामांकन का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें देखेंगे तो इस तरह का एक आपको फॉर्मेट मिलेगा विद्यालय से। ठीक है, इस फॉर्मेट में बताया जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा और विद्यालय को कब सबमिट करना है। ये सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आप विद्यालय के शिक्षक से, प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे, बच्चों को ले जाएंगे वहां। जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं उन्हें भी कोशिश करेंगे, उन्हें भी समझाएंगे और विद्यालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इसमें ये फॉर्मेट है, ये विद्यालय का नाम लिखना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसे आप देखेंगे, समझेंगे, विद्यालय में जाएंगे तो इस प्रकार का आपको फॉर्मेट लगेगा। यहाँ पे फोटो चिपकाना है और सारे इंफॉर्मेशन को शिक्षक महोदय जो होंगे वो आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा काम था कि हम इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाएं ताकि आप और आपका समाज का जो भी बच्चा है वो वंचित नहीं रह पाए। ठीक है, धन्यवाद।